फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अब हमें प्रूफ करना है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आंसर में लिखते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कि एंगल B 90 डिग्री के इक्वल है। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल। एंगल A प्लस एंगल C तो ऐसा ही रहेगा और एंगल B कितना है? 90 डिग्री है, तो वो उसकी वैल्यू पुट कर दी। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल A और एंगल C दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है और 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? एंगल B के इक्वल, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C किसके इक्वल है? दोनों का सम एंगल B के इक्वल है। मतलब कि एंगल B की जो भी वैल्यू है वो एंगल A और एंगल C की जो वैल्यू है उनसे बड़ी ही है। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल A हमेशा छोटा रहेगा एंगल B से और एंगल C भी हमेशा छोटा रहेगा एंगल B से। एंगल A और एंगल C हमेशा B से छोटे ही रहेंगे। अब एक प्रॉपर्टी है क्या कि साइड अपोजिट टू एंगल B is longer than the side opposite to एंगल A। मतलब कि एंगल A छोटा है और एंगल B बड़ा है, तो एंगल B के जो अपोजिट वाली साइड है वो हमेशा बड़ी रहेगी और एंगल A के अपोजिट साइड जो है वो हमेशा छोटी रहेगी। जितना छोटा एंगल उतनी ही उसके अपोजिट साइड वाली जो वैल्यू है वो छोटी। जो बड़ा एंगल रहेगा उसके अपोजिट साइड की जो वो साइड है वो हमेशा बड़ी रहेगी। तो एंगल B के अपोजिट साइड है AC, तो हम बोल सकते हैं कि AC हमेशा बड़ी रहेगी और एंगल A के अपोजिट में कौन सी साइड है? BC, वो हमेशा छोटी रहेगी। ये इससे बोल सकते हैं। सिमिलरली एंगल C छोटा है, एंगल B बड़ा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल B के अपोजिट साइड है AC और एंगल C के अपोजिट में साइड कौन सी है? AB। तो ये दोनों पार्ट हमें बताते हैं कि जो AC साइड है वो हमेशा बड़ी रहेगी बाकी दोनों साइड से। ये वही बोल रहा है ना कि BC छोटा है AC से और AB छोटा है AC से, तो AC हमेशा बड़ी रहेगी। तो ये किस ट्राइंगल की बात हो रही? राइट एंगल ट्राइंगल में। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो AC है, मतलब कि जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है वो क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो here AC is the hypotenuse of the triangle। तो AC क्या है? हाइपोटेनियस है ट्राइंगल की। सो in a right triangle the hypotenuse is the longest side। ये हमने प्रूफ कर दिया, फाइनल हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, in figure sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Also angle PBC is less than angle QCB, then show that AC is greater than AB।
तो हमें एक ट्राइंगल था ABC, जिसमें कि हमने AB साइड को और AC को एक्सटेंड करा P और Q से। तो जो एंगल PBC था, ये वाला जो एंगल था, ये एंगल छोटा था किससे? इस एंगल QCB से। मतलब कि ये एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो AC साइड है वो बड़ी है और AB साइड छोटी है। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है? एंगल PBC छोटा है किससे? एंगल QCB से। तो अब हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाते हैं। बाय लीनियर पेयर, तो एंगल ABC प्लस एंगल PBC, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। और जो एंगल ACB है उसका और एंगल QCB दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ पे भी तो लीनियर पेयर लग रही है ना, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल ABC की वैल्यू क्या आ रही है? 180 माइनस एंगल PBC। और एंगल ACB की वैल्यू कितनी आ रही है? 180 माइनस एंगल QCB। तो ABC की वैल्यू आ रही है 180 माइनस PBC। अब यहाँ पे एंगल ACB की वैल्यू आ रही है 180 माइनस QBC। तो QCB जो है वो PCB से बड़ा है, यहाँ हमने गिवन में देख ही लिया है। तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी ही आएगी क्योंकि ये छोटी है। मतलब किसी भी छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो ज़्यादा वैल्यू आती है। तो जो PBC है वो छोटा है, तो 180 में से छोटी चीज़ माइनस करेंगे तो ABC की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और 180 में से कुछ बड़ी चीज़ को माइनस करेंगे तो छोटी चीज़ ही आएगी। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर PCB की वैल्यू 80 है और QCB की वैल्यू 100 है, तो इसमें से अगर 80 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? ABC की वैल्यू आएगी 100 और ACB की वैल्यू कितनी आएगी? 80 आएगी, है ना। तो बड़ा क्या हुआ? हमेशा ABC ही बड़ा हुआ ना। तो इसलिए ABC जो एंगल है वो हमेशा बड़ा रहेगा। तो हेयर एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, ये हमने कंक्लूड कर लिया। अब जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड जो रहती है वो बड़ी रहती है। तो यहाँ पे ABC एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट में साइड AC है वो बड़ी रहेगी किससे? AB वाली साइड से। तो क्या लिखेंगे हम? दिस साइड अपोजिट टू एंगल ABC greater than the side opposite to एंगल ACB। तो ABC के अपोजिट में साइड है AB, वो बड़ी रहेगी। सॉरी, ABC के अपोजिट में साइड कौन सी है? AC, वो बड़ी रहेगी। और ACB के अपोजिट में साइड है AB, तो ये छोटी रहेगी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया फाइनल हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D, देन शो दैट AD इज लेस देन BC। तो हमें बोला गया है कि एंगल B छोटा है एंगल A से और एंगल C छोटा है एंगल D से। तो अब हमें प्रूफ करना है कि जो AD है, ये AD है वो छोटी है किससे? BC के कंपेयर से। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है हमें? एंगल B छोटा है एंगल A से और एंगल C छोटा है एंगल D से। तो कौन सी वाली थ्योरम लगाते हैं कि साइड अपोजिट टू
ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, मतलब कि जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट वाली साइड भी बड़ी रहेगी और जो एंगल छोटा है उसके अपोजिट वाली साइड भी छोटी रहेगी अगर कंपेयर करेंगे। तो एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है? ए ओ। तो ए ओ हमेशा छोटी रहेगी बी ओ साइड से, और साथ में एंगल सी के अपोजिट में साइड है ओ डी, तो वो भी हमेशा छोटी रहेगी ओ सी साइड से। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड साइड में सम होगा और राइट हैंड वाला राइट हैंड साइड में। तो ए ओ और ओ डी का सम होगा, ये छोटा होगा बी ओ और ओ सी के सम से। तो ए ओ और ओ डी का जब हम सम करते हैं तो वो आता है ए डी के इक्वल, और बी ओ और ओ सी का सम करते हैं तो ये बी सी के इक्वल आता है। तो हमने इससे कंक्लूड कर दिया कि जो ए डी साइड है वो बी सी साइड से हमेशा छोटी रहेगी। तो ये आ गया फाइनल हमारा आंसर।